देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब कभी हमको कस्टमर विजिट के लिए बुलाता है और हमारे जो सामने है कड़वा कुटी की मोटर जो होती है वो सिंगल फेज की मोटर रख देता है और बोलता है कि इसका जो सारा जो वायरिंग है वो तहस नहस हो गया है। यानी कि वायरिंग तो होता है लेकिन उसके सारे कैपेसिटर वगैरह जल गए होते हैं, उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहता। जैसे कि आज की वीडियो के अंदर आप एक मोटर देख लो, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहा था। यानी कि सिर्फ मोटर के जो है 7 तार ऊपर थे, 7 तार। तो मेरे को 6 तार का तो कनेक्शन बहुत बहुत आसानी से कर देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7 तारों का कनेक्शन एक बार मुझे और एक बार ऐसा मौका आया था कि मैं 7 तारों का कनेक्शन करूं, लेकिन मेरे को करने को नहीं आया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि वो 7 तार जो है मोटर के अंदर कहाँ पे जा रहे हैं। इसलिए जो है मैं उस मोटर का कनेक्शन नहीं कर पा रहा था। और आपको भी ऐसा कभी ना कभी मौका जरूर आएगा या तो फिर आया था, जिसको जो है कोई भी मैकेनिक हो इन 7 तारों का कनेक्शन बिल्कुल नहीं कर सकता है। 6 तारों का करना बहुत आसान होता है। 6 तारों के अंदर 2 स्टार्टिंग होती हैं, 2 रनिंग होती हैं और 2 जो होती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की तार होते हैं। इसका कनेक्शन कोई भी बड़े आराम से कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हमने बहुत सारी वीडियो के अंदर समझा भी दिया है कि वो कनेक्शन कैसा करते हैं। लेकिन 7 तार किसी भी चीज़ के 2-2 तार होते हैं, जैसे कि रनिंग के 2 तार होते हैं, स्टार्टिंग के 2 तार होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल के स्विच के 2 तार होते हैं। अब ये 6 तार हो गए, लेकिन एक तार ये किस चीज़ का है यही समझ में नहीं आता और यहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं। अगर 8 तार होते ना तो उसका भी कनेक्शन हम बहुत आसानी से करवाते, लेकिन ये 7 तार हैं किस चीज़ के। तो इस चीज़ को मेरे को समझने के लिए लगभग मेरे को 2 से लेकर 3 घंटे चले गए और वहाँ पर जो है मेरे को फिर भी कनेक्शन नहीं जमा। वहाँ पर तो मेरे को जहाँ पर मोटर का जो कनेक्शन था इस प्रकार हुआ था, तो लगभग वहाँ से मैंने 1 से लेकर 1.5 घंटा दिया, लेकिन आखिर तक मेरे को कनेक्शन नहीं जमा। तो फिर मैं उस मोटर को घर पे लेके आया क्योंकि मैंने आज तक कभी तो मतलब ये काम करता ही नहीं हूँ मैं। लेकिन करता नहीं हूँ, मोटर को रिवाइंड तो नहीं करता हूँ लेकिन कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं इसको रिवाइंड कर दूँ। मेरे बड़े भाई करते हैं और उनको भी ये मतलब किसी को भी ये मतलब इतने मेरे तो गांव के अंदर किसी को भी 7 तारों का कनेक्शन नहीं आएगा, किसी कुछ नहीं आएगा। क्योंकि एक बार ऐसा ही आया था, जिसको मोटर को खोलना होता है, मतलब मैकेनिक क्या करते हैं कि 7 तारों का कनेक्शन ना आने की वजह से मोटर को खोलते हैं और खोल के जो है फिर उसका कनेक्शन करते हैं। तो ये बड़ी आसानी सी बात होती है, लेकिन ना खोलते हुए 7 तारों का कनेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज के बाद ये बहुत बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने इस कनेक्शन को कभी भी नहीं समझा था, लेकिन केवल आपके लिए और मेरे लिए मैंने जो है इस कनेक्शन को समझा। तो इस वीडियो के लिए टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, कभी कभी बीच में ना समझ में आए फिर भी कंटिन्यू इस वीडियो के अंदर बने रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं कंटिन्यूस आपको अभी फिलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं सारी चीज़ें और उसके बाद डायग्राम की मदद समझाऊंगा। इस वीडियो का मकसद जो है सीखना है, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, सिर्फ सीखना है। जिसको लगता है कि ज़्यादा टाइम चले जाएगा वो जल्दी से भाग जाए क्योंकि ये उनके लिए वीडियो नहीं है। जो सीखना चाहते हैं वो यहीं पर रुक जाए, क्योंकि क्या हो जाता है कि हम वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हमको कई कस्टमर बुलाता है, मान लो कि हम यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर भी जाते हैं, सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन सारी चीज़ें सारी जो मतलब कैपेसिटर वगैरह सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं और बोलता है कि वो 7 तारों का कनेक्शन कर दो। ये 7 तार मतलब जोड़ना किसको है? ये 7 तार एक फेज और एक न्यूट्रल को जोड़ना है। दूसरी बात, इसमें स्टार्टिंग का एक कैपेसिटर होता है जिसकी 2 तार, रनिंग की एक कैपेसिटर होता है जिसके अंदर 2 तार, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमको वहाँ पर जोड़नी होती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता हमको ऊपर जोड़ने के लिए, 2 कैपेसिटर और फेज न्यूट्रल, लेकिन इतना भी हम 7 तारों को नहीं जोड़ सकते हैं। और इसको समझने के लिए मेरे को 2 से लेकर 3 घंटे चले गए और फिर मैं इस चीज़ को सीख पाया। अब मेरे पास ये दूसरी बार मौका था, पहली बार मौके में मेरे को टाइम नहीं था जिसको मैं सीख पाऊँ, लेकिन अभी जो है मैंने सोचा कि इसका हमको पूरी तरह से डायग्नोसिस करना पड़ेगा, पूरी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये 7 तार मोटर के अंदर कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम उसका कनेक्शन भला कैसे कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम वगैरह हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर याद रखिएगा, आज के बाद मैं भी इस मोटर को कोई भी मतलब 7 तार हो चाहे वो 6 तार हो, पूरा तहस नहस करके लेके आऊँ, मैं इसको जोड़ के दूंगा। और ये मैं आज ही सिखाऊँ, अभी भी सिखाऊँ, और मैं यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिखाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है। अगर ना समझ में आए तो फिर भी इस वीडियो के अंदर कंटिन्यूस बनी रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल ना समझ में आए तो थोड़ा सा आगे डायग्राम की मदद से समझ में आएगा। और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 60% 70% तो आप समझ ही जाओगे। और जो समझदार लोग हैं वो तो समझ जाओगे। अगर जो नहीं समझ पाया वो वीडियो को बार बार देखती रहेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया और कभी नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ऐसा वीडियो कभी भी नहीं बनेगा और ऐसा वीडियो अभी तक बना भी नहीं है। ऐसा है कि चलिए अभी हम मतलब ये आपको समझाते हैं सारी चीज़ें कैसी। अब जो दोस्तों यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और मैं जो है लाइट के बल्बों में जो काम कर रहा हूँ। अब वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिंगल फेज की मोटर थी जिसका पूरा जो है यहाँ पर का सब कुछ जल चुका था, कैपेसिटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर की जल चुकी थी। और टोटल यहाँ पर 2 होल है,
एक होल के अंदर से 3 तार आए हैं, एक होल के अंदर से 3 तार आए, और दूसरा जो होल है इसके अंदर से 4 तार आए। आप देख सकते हो 1 2 3 4। दूसरे होल के अंदर से 4 तार आए और पहले होल के अंदर से 3 तार। मैंने इसको निकाल दिया है, लेकिन ये इसी होल के अंदर था, तो 3 तार यहाँ पर, पहले होल के अंदर 3 तार और दूसरे होल के अंदर 4 तार। और इसका सब कुछ निकल चुका था, कैपेसिटर वगैरह सारी चीज़ें जल चुकी थी। अब मेरे पास चुनौती ये है कि यहाँ पर हमको रनिंग का और स्टार्टिंग का और फेज न्यूट्रल देना है, तो कैसे देना है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए जो है मैंने पूरी तरह से मोटर को खोल दिया और इसको डायग्नोसिस कर दिया कि सारी चीज़ें किस प्रकार है। अब पहले होल में से 2 तार जो आए हैं ये हैं स्टार्टिंग रनिंग, और इसको इन्होंने फेज दिया था और इसको न्यूट्रल दिया था। पहले होल के अंदर ये जो 2 तार हैं इसको फेज दिया है और इसको दिया है न्यूट्रल, ठीक है, पहले होल के अंदर। और सारा जो कैपेसिटर स्टार्टिंग का और रनिंग का जो कैपेसिटर जुड़ा था वो इन चारों तारों को जोड़ा था। इसीलिए हमने इसको खोला और देखा कि इसके अंदर कुछ तार आ जाते हैं। एक ये है ये है थर्मोस्टेट, जो कि मोटर गर्म होने पे बंद करता है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा हुआ था। तो इसी की 2 तारें इसके अंदर ऐड हैं, ठीक है। इन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 तारें। तो 7 तारों में से जो 2 तारें हैं वो थर्मोस्टेट की हैं। ये देखिए मैंने इसको थर्मोस्टेट पर निकाल दिया और डायग्राम बना के मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं। तो हमको 6 तारों का कनेक्शन आसानी से समझ में आता है, लेकिन ये 7 तारों का कनेक्शन मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अब इन जितने तार थे इसकी थर्मोस्टेट। अब होगा क्या, जब आप फेज देंगे तो फेज यहाँ से जाएगा, तो इसमें फेज यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जब आप न्यूट्रल क्या हो जाएगा, तो इस न्यूट्रल जो है थर्मोस्टेट के एक तार में से न्यूट्रल जाएगा और एक तार से आउटपुट होगा। आउटपुट यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये तार कैसे था, ये ऐसे था। न्यूट्रल यहाँ से जाएगा, आउटपुट यहाँ से आएगा, आउटपुट यहाँ से आएगा। और ये जो तार है डायरेक्ट जुड़ जाएगा इस रनिंग तार को। इसके अंदर भी एक स्टार्टिंग है, एक रनिंग का है, एक स्टार्टिंग का है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का है। तो इसको कैपेसिटर जोड़ देना है और ये भी तार जोड़ देना है। देखिए जैसे कि ये इनपुट में आया, इनपुट में न्यूट्रल जो है इसके अंदर से गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम डायग्राम की मदद से ज़रूर समझाएंगे, ठीक। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके अंदर से न्यूट्रल गया, न्यूट्रल फिर से आउटपुट यहाँ से आया, या तो समझ लो कि ये ख़त्म ही कर दो इसका किस्सा, ठीक है। ये सीरीज में जोड़ देना है न्यूट्रल के। तो यहाँ पर फेज दे दिया, न्यूट्रल जो है वो रनिंग को जोड़ देना है, और उसके बाद बचेगा हमारे पास स्टार्टिंग और रनिंग। ये रनिंग है तो यहाँ पर न्यूट्रल इसको दे दिया, क्योंकि रनिंग को न्यूट्रल आएगा या फिर फेज आएगा। यहाँ पर न्यूट्रल और ये फेज दोनों भी कुछ भी मतलब इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ हम समझने के लिए बहुत आसानी से समझेंगे। एक है फेज और यहाँ पर न्यूट्रल। तो यहाँ पर न्यूट्रल देंगे तो यहाँ पर 2 तार बच जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि रनिंग का कैपेसिटर हो, कुछ इस प्रकार का रनिंग कैपेसिटर हो, तो एक तार जुड़ेगा रनिंग को, एक तार जुड़ेगा रनिंग को, और दूसरा तार जो है ये जो है यहाँ पर देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच था। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस प्रकार का होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यहाँ पर का जो दिख रहा है ना सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, और इसके ये 2 तार हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कट कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने कट कर दिया। इसका क्या स्विच है, इसका क्या होता है कि ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए होता है। जब आपकी ये कुछ इस प्रकार जुड़ा होता है, एक प्रकार का स्विच होता है, इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है। जब आपकी मोटर घूम जाए तो ये टूट जाता है, तो वो स्विच होता है, इसके अंदर का ये स्विच होता है, ठीक है। तो ये है स्विच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो तार है वो बिल्कुल हल्का सा, मतलब एक स्विच के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर से गया था, तो स्विच के अंदर से यहाँ पर आएगा। तो इसके अंदर भी देखिए एक है स्टार्टिंग का, ये है स्टार्टिंग का। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर एक जुड़ेगा रनिंग को, रनिंग कैपेसिटर जुड़ेगा। मान लीजिए ये रनिंग कैपेसिटर, तो रनिंग कैपेसिटर यहाँ पर जुड़ेगा कुछ इस प्रकार, यहाँ पर जुड़ेगा रनिंग कैपेसिटर, यहाँ पर जुड़ेगा। और स्टार्टिंग कैपेसिटर कहाँ जुड़ेगा, एक तार यहाँ पर जुड़ेगा जो कि एक रनिंग के ऊपर जुड़ेगा, और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ा। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर करंट यहाँ से आएगा, एक तार यहाँ से आएगा, ये स्टार्टिंग के अंदर गया। तो दूसरा जो है जो तार हमने यहाँ पर जोड़ा है, अब इसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, आप इस प्रकार नहीं समझा पाओगे और मैं भी इस प्रकार नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि आपको समझाना बहुत, ड्राइंग की मदद से अगर हम समझेंगे तो बड़ी आसानी होगी। तो बस ये समझ लो कि 7 तारों का कनेक्शन जो है इन्होंने कैसे किया होता है, और अगर किसी मोटर में अगर पूरी तरह से कनेक्शन उखड़ जाए तो हम इसको कैसे दे सकते हैं। तो ये है, ये देखिए थर्मोस्टेट। इसके अंदर कुछ चीज़ें आप समझ लो कि एक ये है थर्मोस्टेट, ये जो है ये क्या काम करता है, इसको भी 2 तार होते हैं। ये थर्मोस्टेट, ये मोटर गर्म होने के बाद ये बंद कर देता है। एक चीज़ आप एक समझ लो कि ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट को 2 तार होते हैं। दूसरी चीज़ आप ये समझ लो कि इसके अंदर होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको भी 2 तार होते हैं। ये भी मोटर के अंदर होता है, जो इसके 2 तार होते हैं। और
ये जो होता है इसको भी 2 तार होते हैं। ये थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट की वजह से यहाँ पर सारी ज़्यादा जो वायरिंग है वो बढ़ जाती है, वरना सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा सिर्फ तो उसकी वायरिंग कम ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर है थर्मोस्टेट, ये क्या होता है कि मोटर गर्म होने के बाद मोटर को गर्म बंद कर देता है। और ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये वाला। तो ये क्या कर देता है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए होता है। जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है, यानी कि मोटर जब तक स्टार्ट है तब तक स्टार्टिंग कैपेसिटी जुड़ जाता है, जैसे कि 200-250 वैल्यू मिल जाती है। और जैसे ही मोटर घूमती है तो ये हट जाता है, यानी कि हट जाता है स्विच, यहाँ पर से स्टार्टिंग कैपेसिटर को हटा देता है। बस इसी का यही काम। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है क्लैंप मीटर का जो है यहाँ पर बीप साउंड पे रख देना है, इसको बीप साउंड पे रख देना है। और ये इस क्लैंप मीटर का एक तार थर्मोस्टेट को जोड़ दिया तो दूसरे तार में कितना वैल्यू दिखाता है आप समझ लो, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा जो तार है थर्मोस्टेट का है। कुछ नहीं, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 090, जब 1 करने पर कितना दिखा रहा है, देखिए 7 दिखा रहा है। तो उतना ही यहाँ पर थर्मोस्टेट के अंदर से इतना दिखा रहा है, ठीक है। और जब ये सेंट्रीफ्यूगल वाला स्विच जो होता है इसके अंदर कितनी वैल्यू दिखाता है, क्योंकि ये इसी की वजह से आपको समझ में आएगा कि ये जो है, लाइट ऑन कर देते। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बीप साउंड पे रख दिया और इसकी वैल्यू अभी हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर मैं ठीक से तार नहीं पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितना थर्मोस्टेट का दिखा रहा है, मतलब 1 वैल्यू या फिर 1 से कम, तो उतना वैल्यू यहाँ पर भी दिखाएगा। अब मैं रनिंग का आपको वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ, रनिंग का, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से तार कहाँ पर जुड़े। ये तार रनिंग का है, जो पीला तगड़ा वाला जो तार है वो रनिंग का है। और रनिंग का यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर है, तो रनिंग की देखिए कितना वैल्यू दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ये देखिए रनिंग की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 2। 1 करने पे कितना दिखा रहा है, देखिए 1 करने पे 0.6। और यहाँ पर अगर रनिंग की चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 2। इस प्रकार हम समझेंगे कि रनिंग का कौन सा स्टार्टिंग कौन सा। ये स्टार्टिंग का तार देख लो, स्टार्टिंग की तार की वैल्यू कितनी दिखाएगा, ये तो रनिंग का है, ये देखिए स्टार्टिंग का 10 दिखा रहा है। इस प्रकार जो है हम स्टार्टिंग रनिंग का इसमें खोज कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो स्टार्टिंग रनिंग का तार है, और जिसकी वैल्यू कम आएगी वो थर्मोस्टेट का तार है, या तो फिर वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का है। देखिए 7 तारों का कनेक्शन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि 6 तारों का कनेक्शन किस प्रकार होता है। देखिए जैसे कि हमारी एक मोटर होती है, ऐसे एक मोटर होती है, मोटर के अंदर से हमारे टोटली 6 तार आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये इस प्रकार 6 तार आते हैं। और हमको पता है कि जो मोटे मोटे जो तार होते हैं वो रनिंग के होते हैं, और जो छोटे छोटे तार होते हैं वो स्टार्टिंग के होते हैं। तो इन 6 तारों में से कौन कौन से तार होते हैं, देखिए इसके अंदर एक रनिंग का होता है, एक स्टार्टिंग का होता है, फिर एक रनिंग का होता है, एक स्टार्टिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ इसी सीक्वेंस होगा, लेकिन इसके अंदर 2 रनिंग की होती हैं, 2 स्टार्टिंग की होती हैं, और ये जो दो जो होती हैं ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये स्विच कुछ इस प्रकार का होता है, जो ये काम क्या करता है कि जब भी आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाए तो इसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, और जब मोटर आपकी धीमी गति से चलती है तो जुड़ जाती है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए ये स्पेसिफिकली सेंट्रीफ्यूगल स्विच बनाया जाता है, क्योंकि जब तक हमारी मोटर घूमती नहीं, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी जो है गति बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। और स्टार्टिंग कैपेसिटर हम ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है कि बाद में मोटर ऑन हो जाने के बाद निकालना पड़ता है। तो वो निकलेगा कैसे, तो ये स्विच की मदद से निकलेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये मोटर के अंदर ही होता है। जैसे कि हमारे एक मोटर होती है, मोटर के अंदर क्या होता है कि ऐसे कुछ स्टार्टिंग के आमने सामने 2 तार होते हैं, और आमने सामने 2 रनिंग के तार होते हैं। इसी प्रकार होता है। और यही स्विच जो होता है वो रोटर को जो है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ होता है। तो ये जो होते हैं, देखिए ये 4 पॉइंट हमारे मोटर के अंदर होते हैं। तो स्टार्टिंग का तार इस प्रकार स्टार्टिंग को जाता है, रनिंग का तार इस प्रकार रनिंग को जाता है, और फिर ये रनिंग का जो तार है इस प्रकार रनिंग को जाता है, और स्टार्टिंग का तार इस प्रकार स्टार्टिंग को जाता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल की 2 स्विच जो तार हैं वो इस प्रकार इस स्विच को जाते हैं, इस प्रकार ये स्विच को जाते हैं। तो ये स्विच जो होता है इन 2 तारों की क्या करता है कि कंटिन्यूटी तोड़ने जोड़ने का काम करता है। इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का लेते हैं, इसको क्या करते हैं एक फेज दे देते हैं, ठीक है।
और आप क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का है, तो इन दोनों को हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर एक रनिंग कैपेसिटर की ज़रूरत होती है जो कि 36 एमएमडी का वगैरह होता है, 25 का 36 का। तो इसको भी दो तार होते हैं। ये दो तार क्या करते हैं, हम एक तार रनिंग की तार को जोड़ते हैं और एक तार एक स्टार्टिंग की तार को जोड़ते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो रनिंग का तार होता है यहाँ पर हमको देना होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल और फेज आप आपस में अल्टा पल्टी कर सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार न्यूट्रल देते हैं। लेकिन इसमें कमी है। क्या कमी है पता है कि स्टार्टिंग में आपकी मोटर घूमने दिक्कत करेगा, क्योंकि ये जो है 36 एमएमडी बहुत कम पड़ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है स्टार्टिंग का। इसकी जो कीमत होती है लगभग 150 से लेके 250 से लेके 100 से लेके इस प्रकार होती है। देखिए 36 का और 150 का कितनी ज़्यादा वैल्यू है इसकी, क्योंकि जब भी हमारी मोटर स्टार्ट करनी होती है तो उसको 100 एमएफडी से ज़्यादा जो वैल्यू चाहिए होती है। लेकिन वो जब मोटर रनिंग कंडीशन में आती है तो ज़्यादा वैल्यू होगी तो मोटर जल जाएगी। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि इसको भी दो तार होते हैं। इसी के दो जो तार होती हैं वो यहीं पर रनिंग स्टार्टिंग को चिपकाना होता है और जब मोटर घूम जाए तब इसको निकलना होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन करेगा, इसीलिए ये मैकेनिकली ऑपरेट हो। इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक जो तार है जहाँ पर रनिंग का तार जुड़ा है वहाँ पर जोड़ते हैं, और दूसरा जो तार है ये वाला जो तार है वो यहाँ पर जोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद मोटर ऑन होने के बाद इसको निकालना होता है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसीलिए क्या करते हैं कि ये जो स्विच होता है, ये जो एक जो तार है वो इस स्विच के अंदर किसी भी एक तार को जोड़ दो और दूसरा जो तार है बस यहाँ पर जोड़ दो। तो ये कैपेसिटर यहीं पर जोड़ा है, बस इन दोनों तार के अंदर। ये जो देखिए ये जो तार है बस यहीं पर जोड़ा है, इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ा है। तो हमने क्या कि ये जो तार अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसको तोड़ेगा कौन, यानी कि एक तार निकालेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, तो ये निकालेगा कौन। इसीलिए हमने इसका जो करंट है वो घुमाया और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर से लेके फिर से वापस यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये होता है कि 6 तारों का कनेक्शन। ये बहुत ही आसानी से होता है। इसमें कैसे हमको समझना है कि दो बड़े बड़े जो तार होते हैं, जो बड़े बड़े जो यानी कि बड़ा जो गेज होता है वो रनिंग का होता है, छोटा जो गेज होता है वो स्टार्टिंग का होता है, और दो जो सेम कलर के जो तार आते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के होते हैं। और इसी प्रकार ये कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन यहाँ पर और एक तार बढ़ जाए तो फिर ये तार किस चीज़ का है ये समझ में नहीं आता है, और यहाँ पर कोई भी मैकेनिक कनेक्शन नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन आज के बाद अगर आप मेरा वीडियो देखें ना, सिर्फ मेरा वीडियो देखने वाले ही इस कनेक्शन को कर पाओगे, लेकिन समझोगे तब ना। तो हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप इसको समझ जाओगे। तो मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन आप देखते हैं कि हम कितना समझ पाते हैं। चलिए अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। देखिए आपको पता है कि मोटर इस प्रकार गोल होती है, ठीक है, सभी को पता है ऐसी ही मोटर होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि आमने सामने ये है स्टार्टिंग का और ये है रनिंग का। यहाँ तक तो आपने बहुत सारी वीडियो में देख लिया होगा। लेकिन जब भी हम कम्बिनेशन करते हैं सिंगल फेज मोटर का, जो आटा चक्की की मोटर आती है या फिर कड़वा कुट्टी की आती है, तो इसी प्रकार इसके आमने सामने दो स्टार्टिंग के आते हैं, दो रनिंग के आते हैं। अब देखिए इनके साथ जो तार हैं वो बाहर कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो मोटर का ये तो अंदर का हमने आपको बता दिया, लेकिन इस मोटर को ऊपर की तरफ दो होल होते हैं, जहां पर कनेक्शन साइड होती है वहां पर दो होल होते हैं इसी प्रकार। तो एक होल में से इस प्रकार 3 तार बाहर निकलते हैं, यानी कि पहले तार के अंदर 3 तार बाहर निकलते हैं, और दूसरे जो होल होता है उसके अंदर 4 तार निकलते हैं, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार 4 तार निकलते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है वो 7 तारों का, यानी कि ये जो है ये 7 तारों का कनेक्शन है। और इसको कौन सा तार कहाँ पे जोड़ना है, अब इसका कनेक्शन देने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक होता है फेज और दूसरा होता है न्यूट्रल। तो ये जो होता है फेज न्यूट्रल, हमारे पास ये दो चीज़ें, एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। दूसरी और एक चीज़ हमारे पास होती है, एक होता है हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसको 2 तार होते हैं। एक होता है हमारे पास रनिंग कैपेसिटर जिसको 2 तार होते हैं। इसकी वैल्यू लगभग 36 हो सकती है या फिर 25 हो सकती है, और इसकी जो वैल्यू है 100 से ऊपर होती है, लगभग 100 से लेकर 150 या फिर 250 250 इस प्रकार इसकी वैल्यू रहती है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रनिंग कैपेसिटर सिर्फ मोटर के मतलब हमेशा जुड़ा रहता है वो, ठीक है। तो ये जो 2 कैपेसिटर होते हैं हमारे पास फेज न्यूट्रल आता है, और हमको कस्टमर बोलता है कि चलो अब ये सारी चीज़ें जो हैं तेईस नैस हो गए हैं, यहाँ पर टोटल 7 तार हैं, तो ये आपको कैपेसिटर 2 तार जोड़ देने हैं, फेज न्यूट्रल जोड़ देना और हमारी मोटर चालू हो जाएगी। मोटर की वायरिंग जो है जली नहीं है, बस किसी बकरी ने वगैरह तार खा लिए, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई। और ये यहाँ पर देखिए हमारे पास इसको 2 हैं, इसको 2 है, यहाँ पर फेज न्यूट्रल। तो हमारे पास कितने पॉइंट है,
1 2 3 4 5 6 पॉइंट है और यहाँ पर 7 तार हैं। तो एक तार का हम क्या करेंगे, तो इसीलिए हमको यहाँ पर डीप में समझना पड़ेगा कि ये तार किन किन चीज़ों की होती है। देखिए सबसे पहले जो ये होता है, पहला जो स्लॉट होता है, इसके अंदर के जो तार होते हैं वो पावर के यानी कि सप्लाई के होते हैं। सप्लाई, इसको सप्लाई देना होता है। पहले होल के अंदर के जो है कंपनी क्या करती है, सप्लाई देने के लिए 3 तार निकलती हैं, लेकिन सप्लाई हमारे पास 2 तार हैं और यहाँ पर 3 तार हैं। सप्लाई हमारे पास 2 हैं लेकिन यहाँ पर इस होल के अंदर 3 तार हैं। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर सिर्फ 2 तार दिए तो यहाँ पर सप्लाई 2 तार घुसेड़ दिया तो काम हो जाएगा, यहाँ पर भी दिक्कत है। दूसरी बात, ये जो हमारे पास होते हैं 4 तार, ये कैपेसिटर के लिए होते हैं। तो ये इसको यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ देने होते हैं इन चारों तारों को। वो भी ऐसा आप कहीं पर भी रैंडमली कहीं पर भी जोड़ नहीं सकते, सही सटीक और सही तरीका होने चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास 3 तार हैं जिसको पावर देना है। अब चलिए मैं बारी बारी से आपको समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अब ये 7 तार बड़े क्यों, ये हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। ये 7 तार आए कहाँ से, तो देखिए जो हमने पहला वाला कनेक्शन आपको समझाया था उसके अंदर सिर्फ 6 तार थे, क्योंकि उसके अंदर क्या था कि स्टार्टिंग की 2 तार, रनिंग की 2 तार और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के 2 तार। तो ये मतलब उसमें कोई झंझट ही नहीं था। लेकिन इसके अंदर और एक झमेला आ गया, इसीलिए उनको 7 तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो चीज़ क्या है, इसके अंदर आता है एक थर्मोस्टेट। मोटर के अंदर वायरिंग के अंदर ही थर्मोस्टेट, जो आपने पहले वीडियो में देखा वही, ये आता है एक थर्मोस्टेट। ठीक है, मैं टी लिखता हूँ तो मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन इसको थर्मोस्टेट ही कहते होंगे। इसको भी 2 तार होते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, इस थर्मोस्टेट की खासियत क्या है कि ये क्या करता है कि मोटर का टेम्परेचर जब बढ़े तो मोटर को ऑफ कर देता है, यानी कि मोटर की कंटिन्यूटी तोड़ देता है। ये कोई भी इसमें का दोनों में से कोई भी एक तार निकल देता है, ये वाला। तो ये वाला चीज़ इस मोटर के अंदर बिठा दिया जाता है, जिसको वाइडिंग के अंदर फिट किया जाता है। इसकी वजह से जो मोटर है हमारी टेम्परेचर बढ़ने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, यानी कि कंटिन्यूटी टूट जाती है मोटर की। और जो पहला वाला जो चीज़ है, हमने जो कहा आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये रोटर को लगा रहता है, तो ये भी स्विच इसके अंदर होता है। लेकिन इसकी कंटिन्यूटी हमेशा जुड़ी रहती है। जब ये रोटर घूमता है तो ये क्या होता है, खुला हो जाता है, और जब रोटर धीमी स्पीड में आता है तो ये चिपक जाता है। ये चिपकता क्यों है, क्योंकि ये हमको स्टार्टिंग कैपेसिटी जोड़ना है, इसलिए चिपक जाता है। और जब हमको स्टार्टिंग कैपेसिटी निकालना होता है तो ये हट जाता है। इसी प्रकार ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच रोटर को होता है। और ये 7 तार लाने का जो कारण है, ये है थर्मोस्टेट। जो पहले हमने 6 तार दिखाया था आपको, उसके अंदर थर्मोस्टेट नहीं था, इसलिए सिर्फ उसके अंदर 6 तार थे। अब यहाँ पर थर्मोस्टेट आ गया, लेकिन यहाँ पर 8 तार होने चाहिए थे। अब यहाँ पर 8 तार होते ना तो ये कनेक्शन बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर 8 तार भी नहीं दिए, 7 तार दिए, क्योंकि थर्मोस्टेट के 2 तार बाहर निकलते और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के 2 तार बाहर निकल देते, तो कितना आसान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तार जो है अंदर ही अंदर गायब कर दिया। इसी की वजह से हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि इतना सारा चीज़ों का जो कनेक्शन कैसे होगा, किन किन चीज़ों का, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, फेज, न्यूट्रल, ये वाले 7 तार, इसके अंदर के 2 स्टार्टिंग के, 2 रनिंग के, थर्मोस्टेट और सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, और ये क्या है, थर्मोस्टेट है। चलिए अभी इनको कनेक्शन समझते हैं। तो पहले स्लॉट में के जो पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग, इसके अंदर क्या होता है कि एक रनिंग का होता है और एक स्टार्टिंग का तार होता है। इस बात को समझ लो, क्योंकि देखिए अगर फेज का सप्लाई देना है तो एक रनिंग और स्टार्टिंग को जैसा हमने कॉमन बनाना, सिंगल फेज की मोटर के अंदर कॉमन बनाते हैं, उसी प्रकार एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का होता है। अब ये जो 2 तार हैं आपको डायरेक्टली हैं फेज को कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पहला काम आपको पता है। ये पावर इस प्रकार जाएगी, स्टार्टिंग रनिंग का दोनों का तार एक कर दो तो ये पावर को चला जाएगा। तो ये आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। उसको समझाने का तरीका अगर लास्ट मेरे को याद आया तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा। तो इसके अंदर पहले जो ये 2 तार हैं तो ये जाएंगे फेज को, या तो फिर न्यूट्रल को भी ले सकते हैं आप, अल्टा पट्टी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रनिंग और स्टार्टिंग गया फेज को। अब ये तार किस चीज़ का है, अब ये तार मैं आपको बताता हूँ। ये तार उन्होंने क्या किया है कि ये जो तार है ये देखिए इस प्रकार थर्मोस्टेट में आया है। थर्मोस्टेट से लेके फिर से ये जो तार है वो यहाँ से ये तार निकला है। तो ये जो तार है इसको हम क्या करते हैं कि ये तार जो है वो न्यूट्रल का है। ये देखिए मैं इस प्रकार घुमाता हूँ, ये न्यूट्रल देना होता है इसको। ये क्या है, न्यूट्रल। तो ये हमने यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक करके फेज दे देना है और इसको न्यूट्रल देना है। तो ये न्यूट्रल जाएगा कहाँ पे, थर्मोस्टेट के अंदर से। थर्मोस्टेट में घूमेगा, ये जो वाइडिंग के अंदर लगा होता है, फिर से वापस आएगा तो इस स्लॉट के अंदर से, यानी कि इस होल के अंदर से बाहर निकल जाएगा, जो कि ये न्यूट्रल ही है। इस बात को समझ लो, ये न्यूट्रल ही है। तो ये डायरेक्ट इस प्रकार कनेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये अंदर वाइडिंग के अंदर आ गया और फिर ये बाहर आ गया। ये ऐसा क्यों करना पड़ा उनको, क्योंकि
अगर अगर मोटर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये जो क्या करता है, तार को काट देता है। तार को काट देने की वजह से यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर क्या आपकी मोटर बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल आया, यहाँ पर इसने सप्लाई बंद कर दिया। अगर सप्लाई बंद करेगा तो आगे सप्लाई जाएगा नहीं, तो मोटर बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार यही न्यूट्रल इसी होल के अंदर बाहर आया, तो ये जो न्यूट्रल है ये हमने घुसेड़ दिया एक तार को, तो ये गया थर्मोस्टेट के अंदर घूम घूम के ये वापस यहाँ आ गया। तो ये हमको समझना चाहिए कि यही जो न्यूट्रल है हम डायरेक्टली यहाँ पर तीनों तार को देने थे, जो ये घूम घूम के यहाँ पर आया, तो ये न्यूट्रल ही है। इस बात को समझ लो, ये न्यूट्रल हम डायरेक्टली यहाँ पर देना चाहिए था, लेकिन ये न्यूट्रल जो है ये अंदर से घूम के बाहर आया। इस बात को आप समझे। फिर भी इन चीजों में से इसमें का इन दो तारों में से भी एक है रनिंग का और एक है स्टार्टिंग का। तो फिर ये किस चीज का है, ये किस चीज का है? अब देखिए इनका कनेक्शन कैसा है। ये जो रनिंग का तार है वो जुड़ा है मोटर के इस रनिंग को, ये जो स्टार्टिंग का जो तार है वो जुड़ा है इस वाले पॉइंट को। तो वो वायर जो है तार जो ओवरलैप हो रहे हैं उसके लिए माफी चाहूंगा। और ये जो दो स्टार्टिंग रनिंग है कोई भी हो, तो ये स्टार्टिंग जाएगा इसके अंदर ये स्टार्टिंग को, और ये रनिंग जाएगा ये जो है रनिंग को। ठीक है, तो इसी प्रकार ये दो तार स्टार्टिंग, यहाँ पर भी दो रनिंग की तार निकले हैं और यहाँ पर भी दो, मतलब स्टार्टिंग रनिंग की दोनों तार निकले, बस यहाँ पर स्टार्टिंग रनिंग का और यहाँ पर स्टार्टिंग रनिंग का इन्होंने निकाल दिया। ठीक है, तो ये किस चीज का है, ये जो है ये किस चीज का, तो ये जो है ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, जो कि रोटर को लगा होता है इसको, तो ये इसी का है। अब देखिए इसका कनेक्शन किस प्रकार होता है। अब देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम थोड़ा सा साइड में लेते हैं, क्योंकि अब देखिए हमको अगर मोटर को घुमाना है तो फेज न्यूट्रल को, मतलब स्टार्टिंग रनिंग को एक कर दिया, फेज को जोड़ दिया। अब न्यूट्रल मान लो कि अब ये इसके अंदर से घूम के आया, तो मान लो कि हमने इस प्रकार डायरेक्टली जोड़ दिया। अब ये जो है हमने इस प्रकार न्यूट्रल को निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो है न्यूट्रल वाला तार यहाँ पर कट कर देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये न्यूट्रल ही समझ लो, ये वाला जो न्यूट्रल है उसी को न्यूट्रल ही समझ लो। और ये जो न्यूट्रल है हम तीन तारों में से किसी को आपको देना है, तो किसी को देना है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग को जोड़ देते हैं और एक रनिंग को जोड़ दें, ये बात सच है। और आपको अगर मोटर को घुमाना है तो आपको करंट किस किस को देना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों के कॉमन को देना पड़ेगा फेस, और यहाँ पर आपको रनिंग को दे देना पड़ेगा न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रल है वो आपको यहीं पर जोड़ देना है, इस प्रकार, इसी प्रकार न्यूट्रल यहीं पर क्या यहीं पर जुड़ेगा। यानी कि ये आया थर्मोस्टेट में घुमा, जो हमको यहाँ पर देना था, यहाँ पर हमको ये जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली यहाँ पर देना था, लेकिन ये घूम घूम के थर्मोस्टेट के अंदर से ये फिर से वापस आया ताकि ये रनिंग के अंदर गया। अब इतने में क्या हो जाएगा कि आपकी मोटर घूम जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क जो है कम पड़ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वैल्यू 200 से लेकर 200-250 एमएफडी रहेगी। ठीक है, वैल्यू ज्यादा रहेगी क्योंकि 36 एमएफडी पर जल्दी से घूमेगा नहीं। तो अगर उसको स्टार्टिंग टॉर्क देना है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि आटा चक्की के अंदर हो चाहे वो कड़वा कुट्टी के अंदर हो, तो सबसे पहले स्टार्ट में लोड होता है ज्यादा मोटर, तो मोटर घूमती नहीं, एम्प्टी हो तो घूम जाएगी, लेकिन लोड होने के बाद वो नहीं घूमेगी। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले ज्यादा वैल्यू देना पड़ती है, और जब मोटर घूमे तो इस कैपेसिटर को हटाना होता है। तो ये जो कैपेसिटर होता है, देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी एक तार जो होता है वो रनिंग को जुड़ा होता है, और दूसरा जो तार होता है वो इसी प्रकार आता है। और ये अब देखो ये जो तार है वो क्या होगा कि हमारी मोटर को तीन हो तार हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक जो तार है वो बचे हुए तार को जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का तार है, और ये सेंट्रीफ्यूगल का स्विच का जो तार है वो जाएगा इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर। और ये सेंट्रीफ्यूगल का स्विच का जो तार है, ये देखिए यही सबसे बड़ा झमेला है। ये तार उनको बाहर निकलना था, लेकिन ये तार जो है इन्होंने क्या कर दिया, ये अंदर के अंदर इसी स्टार्टिंग तार को ज्वाइंट कर दिया, इसी स्टार्टिंग तार को जो है वो ज्वाइंट बना दिया। इसीलिए हम इस सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो तार है, देखिए ये जो दो जो तार अगर बाहर निकलते, यही दोनों जो तार बाहर निकलते तो हम बड़े आसानी से समझ पाते, लेकिन ये जो है ज्वाइंट उन्होंने स्टार्टिंग को अंदर ही लगा दिया, इसीलिए हम ये सारी चीजों को समझ नहीं पाते। अब मैं कहता हूं कि ये सारी चीजों का देखिए आपने कनेक्शन तो सीख गए, ये कनेक्शन है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको और एक आसान भाषा में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पर जो तार थे वो 7 थे, अगर क्या होगा हम 8 तार बाहर निकाल दें, 8 तार का कनेक्शन बड़ी आसानी से होगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारी मोटर को 2 होल है, इस प्रकार 2 होल है। यहाँ पर मोटर का स्टार्टिंग रनिंग वगैरह जो भी चीजें हैं आप उसको भूल जाओ थोड़ा सा, या तो फिर आप देखो स्टार्टिंग 2 स्टार्टिंग। अब मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी मोटर है, इसके अंदर 2 स्टार्टिंग के हैं, 2 रनिंग के, चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है। अब देखिए इस मोटर के अंदर 7 तार नहीं, अभी मान लेते हैं कि हम 8 तार है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 तारों का कैसा कनेक्शन होता। अब मान लो कि हमारे पास ये थर्मोस्टेट भी है, अब मान ले कि हमारे पास ये
ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैं ठीक से निकाल देता हूँ। इस प्रकार सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी है जो कि चिपका हुआ है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। यहाँ पर हमारे पास ये थर्मोस्टेट है। अब हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, यहाँ पर हमारे पास रनिंग कैपेसिटर है, यहाँ पर हमारे पास फेज है और यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल है। अब देखिए ये 8 तार कैसे होते हैं। देखिए इसमें के 2 तार जो होते हैं वो थर्मोस्टेट के होते हैं, ठीक है। इसमें के 2 तार जो होते हैं, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का। इसमें के 2 जो तार होते हैं वो जो होते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के, ठीक है। इस चीज़ को हम ए और ए कहेंगे। और यहाँ पर के 2 तार होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग, जो कि स्टार्टिंग यहाँ पर जुड़ जाता, एक रनिंग यहाँ पर जुड़ जाता। इसका कनेक्शन अभी देखिए 8 तारों का। ये क्या है, ये थर्मोस्टेट, हम टी लिखेंगे, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे होता, देखिए हम रनिंग और स्टार्टिंग एक करते, रनिंग और स्टार्टिंग एक करके हम क्या करते हैं, उसको दे देते फेज, ठीक है। ये वाला जो फेज है हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग एक करके इसको फेज देते हैं। अब ये जो है, अब हमको न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल हम देखिए यहाँ पर अभी स्टार्टिंग ये कैपेसिटर का हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। ये रनिंग कैपेसिटर कनेक्शन हम कैसे करेंगे, एक स्टार्टिंग को जोड़ेंगे, एक रनिंग को जोड़ेंगे, ठीक है। और हमको रनिंग को क्या कर देना है, न्यूट्रल जोड़ देना है। तो न्यूट्रल कहाँ पे है, वो न्यूट्रल तो यहाँ पर है। तो हमारी इतनी में मोटर घूमेगी, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क को नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर भी यहाँ पर जुड़ जाता है जहाँ पर रनिंग का है, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार हमको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, दूसरा जो तार है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जोड़ना पड़ेगा, वो यहाँ से, और ये जो तार है यहाँ पर जुड़ेगा। क्योंकि ये जो से अभी देखिए यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच की 2 तार आए और रनिंग की दो तार, स्टार्टिंग की 2 तार, इसी प्रकार आए। अब कनेक्शन बच गया ये इसका जो कि थर्मोस्टेट का है। थर्मोस्टेट कैसे जोड़ना है कि कोई भी एक तार काट दो, कोई भी एक तार काट दो, चाहे वो आपका फेज का हो चाहे न्यूट्रल का हो, तो बस थर्मोस्टेट का एक तार यहाँ पर जोड़ दो और दूसरा तार यहाँ पर जोड़ दो। हमको क्या करना है कि सबसे पहले करंट आए तो थर्मोस्टेट के अंदर से गुजरे और फिर वापस जाए, क्योंकि थर्मोस्टेट मतलब डिसाइड करेगा कि आपके मोटर के अंदर कनेक्शन आगे बढ़ाना है कि नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। 8 तार आता ना तब भी हमारा कनेक्शन आसान हो जाता, लेकिन ये कनेक्शन का हमारा प्रॉब्लम हो गया बस इसी की वजह से, क्योंकि ये जो जॉइंट है वो मोटर के अंदर रहता है और हमको समझ में नहीं आता। अगर ये इन्होंने इनका जो कनेक्शन किस प्रकार होना था कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के 2 तार बाहर निकलने थे, स्टार्टिंग की 2 तार बाहर निकलने थे, रनिंग के 2 तार बाहर निकलने थे, और इसका जो है थर्मोस्टेट की भी 2 तार बाहर निकलने थे, तो इसका कनेक्शन हमको करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये 7 तार यार कहाँ से आ गए, यही समझ में नहीं आता है। बहुत सारे मैकेनिक यहीं पर धोखा खा जाते हैं। अब यहाँ से आगे कनेक्शन आएगा तो हम इसको समझ पाएंगे। अब यहाँ से आगे अगर कोई कनेक्शन आएगा तो फिर भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि हम एक कनेक्शन को बनाए कैसे। अब मेरे को याद आ गया कि मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि मेरे को अगर याद आ जाए ना तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले हमारी मोटर को 2 होल है, हम अब यहाँ पर बड़े बड़े होल निकालें। पहले होल के अंदर 3 तार हैं, दूसरे होल के अंदर 1 2 3 और 4 तार है। टोटल हमारे पास 7 तार हैं। तो ये 7 तारों का हम कनेक्शन कैसे देंगे, हमारे पास एक है फेज, एक है न्यूट्रल, हमारे पास एक है स्टार्टिंग कैपेसिटर, हमारे पास एक है रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। अभी हम कैसे कनेक्शन देंगे इसको, देखिए सबसे पहले होल के अंदर कौन से कनेक्शन है आप सीख गए कि पावर वायरिंग के। पावर वायरिंग के अंदर आपको स्टार्टिंग और रनिंग देख लेना है। अब वो कैसे समझ में आएगा, जब आप क्लैंप मीटर लेंगे और उसको बीप के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो बीप के अंदर आपको कुछ वैल्यू दिखाई देगी। अगर वैल्यू 1 से कम दिखाएगी तो आपको समझ लेना कि वो थर्मोस्टेट के तार हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के तार हैं। तो आपको उसको छोड़ के बाकी ऐसे 2 तार यहाँ पर और यहाँ पर आपको तार जोड़ के देखना। जैसे कि आपने बीप पर रख दिया और यहाँ पर आपने तार चेक कर लिया और यहाँ पर आपको वैल्यू दिखा रहा है 10 का, तो मान लेते हैं हम ये रनिंग तार है, ये दोनों भी रनिंग तार है। और आपको यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पर भी आपको वैल्यू 5 की या फिर 6 की 7 की दिखा रहा है, तो ये समझ लेंगे हम स्टार्टिंग की तार है, ठीक है। ये समझ लेंगे स्टार्टिंग तार। अंदर क्या है हम नहीं समझ रहे, लेकिन बीप की साउंड पर हम समझ लें वैल्यू से, यानी कि रजिस्टर से हम समझ रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। अब इसमें रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा। अब यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आने के बाद हमने क्या कहा कि 2 रनिंग की है और 2 स्टार्टिंग की है, 1 से ज़्यादा आने के बाद। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि यहाँ पर बीप साउंड करने के बाद, बीप साउंड आने के बाद उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी, उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे। अब हम ये कैसे समझेंगे कि रनिंग का तार कौन सा है और स्टार्टिंग का तार कौन सा है। जाहिर सी बात है कि रनिंग का तार मोटा वाला होगा। आपके जितने भी तार हैं उसके अंदर जो रनिंग के तार होते हैं वो मोटे वाले होते हैं और जो स्टार्टिंग के तार जो होते हैं वो पतले वाले होते हैं। अब ये समझ में आ गया आपको। तो इसके अंदर क्या करना है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को एक कर देना है और उसको जोड़ देना आपको फेज को, ये पहला काम कर देना। अब देखिए दूसरी बात, ये जो तार है ये न्यूट्रल जोड़ना है। यहाँ पर जो है आपका, क्योंकि ये पावर वायरिंग का है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ देना है। अब
न्यूट्रल जोड़ने के बाद देखिए यही थर्मोस्टेट का जो तार है, यहाँ पर ये जो तार है न्यूट्रल हमको जिसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपने एक तार को कंटिन्यूटी मिला लिया और दूसरी तार को अगर आप कंटिन्यूटी यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपने चेक कर लिया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, किसकी वैल्यू 1 से कम दिखाएगा। तो समझ लिया आपने कि ये थर्मोस्टेट के अंदर गया है, इस प्रकार जाके थर्मोस्टेट के अंदर से घूम के ये वापस यहाँ पर आया है। अगर आप दोनों की कंटिन्यूटी चेक करें, ये न्यूट्रल ही है, ये न्यूट्रल ही है, लेकिन मोटर के अंदर से घूम के आया है वापस यहाँ पर, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ का न्यूट्रल वो यहाँ पर आया, लेकिन ये फर्क क्या है कि ये मोटर के अंदर से घूम के यहाँ पर आया। जो हम यहाँ पर न्यूट्रल दिया था वही न्यूट्रल यहाँ पर आया, और अभी इनको इन 3 तारों का हमको कैपेसिटी जोड़ के उसको न्यूट्रल देना है। तो ये जो तारे अंदर घूम के आया, जिसको हम जब हम यहाँ इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे बीप के साउंड के ऊपर रख के, तो इसकी वैल्यू 1 से कम दिखाएगा या फिर 1.5 दिखाएगा। तो हम समझ लेंगे ये जो है इसका तार है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, ये थर्मोस्टेट का तार है। ठीक है, थर्मोस्टेट मैंने आपको दिखाया तब कैसे होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक तार होता है स्टार्टिंग का, एक तार होता है रनिंग का। जो मोटा वाला तार है वो रनिंग का, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रनिंग कैपेसिटी जोड़ के लेंगे, राइट। अब हमको क्या करना है कि इसको न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल कैसे आएगा, तो न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर आया, क्योंकि मोटर के अंदर घूम के आया ताकि ये थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाए। तो इसीलिए यही न्यूट्रल आपको क्या करना है, तो ये जो न्यूट्रल आपको घुमा कि इस प्रकार लेके वो यहाँ पर जोड़ देना है, तभी आपका न्यूट्रल यहाँ पर पहुंच जाएगा। दूसरी बात, अब ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसको कैसे जोड़ना है, इसको जोड़ने का सेम तरीका वही है कि जहाँ पर आपको रनिंग कैपेसिटर जुड़ा है ये वहीं पर जुड़ेगा यहाँ पर, और दूसरा तार अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा कि ये मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो देखिए आपने ये जो तार है आपने स्टार्टिंग कर लिया, यहाँ पर जोड़ दिया रनिंग को, तो ये बचा हुआ जो तार है वो यहाँ पर आएगा। ये है आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर से घूम के ये स्टार्टिंग के अंदर गया है। तो ये बात को समझ लिया कि ये अगर 7 तार हो तो आपको इस प्रकार दिमाग लड़ा के आपको इसका कनेक्शन कर देना। अब आपके भेजे में कितना गुस्सा और कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी वीडियो कभी भी नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूँ कि कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं इतनी आसानी से समझाया। इस वीडियो को 2-4 बार 10 बार आप देख लो, आप बिल्कुल आसानी से और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने पूरी जी तोड़ से मेहनत किया है आपको समझाने के लिए, और आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले टेक केयर, गुड बाय।